अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेज़बान हमाद असलम। तफ्तीश का सही और गलत होना, मुल्ज़म को मुजरिम बनाना, तफ्तीशी अफसरों की खामियां और नाकामियां और फिर जुर्म का बढ़ते चले जाना। आखिर ये तफ्तीश चल कैसे रही है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर अब्दुल गफ्फार कैसरानी से। हमारे साथ रहिए। SSP अब्दुल गफ्फार कैसरानी, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि तफ्तीशी निज़ाम आखिर चल कैसे रहा है और कहाँ कहाँ पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। आखिर सजाओं के बाद भी मुल्ज़म हमें बाहर आज़ाद घूमते हुए नज़र क्यों आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मुजरिमों के हवाले से बात कर ली जाए। पहले मुकदमा दर्ज हो जाता है, तफ्तीश शुरू हो जाती है, इसके बावजूद हम मुल्ज़म को बाहर अपने इर्द गिर्द देखते हैं और वो फिर जुर्म में पाया जाता है। और देखें, इसको ना हम सिंपल उसमें बयान शायद नहीं कर सकते, ये मल्टीपल रीजंस है उसकी। पहली बात तो ये है कि हम लोग, हमारी जो पुलिस की लीडरशिप है वो काफ़ी कोशिश कर रही है कि तफ्तीश के निज़ाम को, इसके मियार को बेहतर किया जाए। हम लोग इनकी ट्रेनिंग्स भी करवा रहे हैं, हम लोग इनके रिफ्रेशर कोर्सेस भी करवा रहे हैं और साथ साथ ये है कि जो इसमें जिद्दत लानी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ है, इस्तेमाल है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लाएँ। मल्टीपल फैक्टर्स में से सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आप देखें कि हमारे यहाँ जो झूठी FIRs का रवाज है वो बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि हमारे पास जो FIRs दर्ज हो रही हैं वो कई तो 100% झूठी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो 50% सच्ची और 50% झूठी हैं। यानी आपके 6 मुल्ज़िम हैं टोटल, आपने 8 लिखवा दिए हैं उसमें। यानी सबसे जो झूठ की इब्तदा है, मैं समझता हूँ वो मुद्दई कर रहा होता है, जिसको इंसाफ चाहिए होता है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके साथ जुल्म हुआ है। जब जिसके साथ ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, वो खुद ही अपनी इब्तदा इंसाफ मांगने की झूठ से करेगा तो पुलिस के लिए मसाइल पैदा होना यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि एक कत्ल हुआ है, उसमें 2 मुल्ज़िम हैं मारने वाले, वो उसमें 6 मुल्ज़िम नामजद कर देगा और पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करेगी उसकी और उसमें एविडेंस कलेक्ट करेगी। वो जो 4 मुल्ज़िम बेगुनाह हैं, उनको बेगुनाह करते करते पुलिस का एक अच्छा खासा टाइम उसमें वेस्ट हो जाता है। अदालतों का वक्त ज़ाया होता है, पुलिस का वक्त ज़ाया होता है। तो मैं ये कह रहा था कि सबसे पहले बाज़ औक़ात, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमारा मुद्दई उसकी इब्तिदा झूठ से करता है और वो इंसाफ मांगता है। सर, आपने झूठ की बात शुरू की। अब जब मर्डर हो गया, एप्लीकेंट कहता है कि मैंने FIR करवानी है, उसने लिखा होता है नाम लो, मेरा भाई जा रहा था घर से निकल के, ये वो। पुलिस वाले ही उसको गलत गाइड करना शुरू कर देते हैं कि आप का जो केस है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप इसमें ना कोई गवाह डालेंगे तो फिर ही काम बनेगा। उनकी बातें ये इंडोर्स पुलिस की तरफ से किया जाता है, ना कि ये देखें बाज़ औक़ात ये होता है कि पुलिस के बारे में परसेप्शन आमतौर पे यही है कि पुलिस उसको गाइड करती है। पुलिस हमेशा उसको ये कहती है कि भाई आपने जो असल गुनहगार बंदे हैं, जिन्होंने ये जुल्म किया है, जिन्होंने ये ज़्यादती की है, आपने FIR में सिर्फ उनका नाम लिखवाना है। पुलिस कभी भी नहीं कहती कि आप बेगुनाह बंदों के नाम डालें। वो बेगुनाह बंदों के नाम डालने से, बेगुनाह बंदों के नाम डालने से पुलिस का एक जो बहुत सारा वक्त होता है वो उसमें ज़ाया हो जाता है। आप एक छोटी सी बात सुने कि कभी आप मेरे ऑफिस में आते हैं एज SSP इन्वेस्टिगेशन, आप DSPs के दफ्तर जाएं, आप SPs के दफातर जाएं, आप DPOs के दफ्तर चले जाएं डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप थाने में चले जाएं, आपको शाम के टाइम, दिन के टाइम बाहर बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है। बिल्कुल। आप पार्टीज आई हुई हैं और वो पार्टी सुनी जा रही हैं, तो पार्टीज किस लिए सुनी जा रही होती है? बेसिकली वो एविडेंस कलेक्ट करने से ज़्यादा वो सच और झूठ को निकालने के लिए सुनी जा रही हैं। तो आपका जब इतना ज़्यादा टाइम सच और झूठ को निकालने में लग रहा है तो इसका मतलब है आपकी जो रियल इन्वेस्टिगेशन है, एविडेंस कलेक्शन है, वो सफ़र करती है इस पर। सर, सेक्शन 154 के तहत, 154 के तहत फौरी मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। यहाँ पे तो 144 के तहत फौरी मुकदमा दर्ज नहीं होता, उसको पहले ही तफ्तीश का हिस्सा बना लिया जाता है। तो एप्लीकेशन आती है, सही गलत का अंदाज़ा लगाने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसका मतलब है कि हम फिर जो पहले से इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं वो गलत होती है, फिर बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन में भी जाके हम सही गलत का अंदाज़ा कर रहे होते हैं। हम तो एक मुकदमा दर्ज होने से पहले तफ्तीश करते हैं, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी तफ्तीश करते हैं। इसके बावजूद मुल्ज़म हमें आज़ाद घूमता हुआ नजर आता है और फिर वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। इसमें देखें ना, 2 तरह के केसेस होते हैं, एक केसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, एक केसेस अगेंस्ट पर्सन है। ठीक है। जो केसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें चोरी है, डकैती है, रॉबरी है, जिसके अंदर किसी का माल चला जाता है, जो इस तरह के केसेस हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहते हैं उनको, उनके अंदर हमें तफ्तीश करने की, इब्तदाई इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं होती। वो आमतौर पर डकैती हुई है, रॉबरी हुई है, स्नैचिंग हुई है, चोरी हुई है,
है उसके अंदर फ़ौरन हम FIR रजिस्टर करते हैं। हाँ, उन केसेस के अंदर हम जरूर चेक करते हैं जिसपे नामजद मुल्ज़िम हो, यानी किसी ने कह दिया कि फ़लाँ बंदे ने मेरे साथ रॉबरी की है, तो ऑब्वियसली रॉबरी जानने वाला बंदा नहीं करता, उस पर हम थोड़ी सी इंक्वायरी करते होते हैं। और लेकिन केसेस अगेंस्ट पर्सन जिस पे आप कह लें ज़रर के पर्चे हैं, इस तरह के और पर्चे हैं, और उन FIRs के अंदर हमें समटाइम्स पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी पड़ती है, छोटी सी, लंबा टाइम नहीं लेते। बट आपकी बात ठीक है कि 154 के तहत हमें फ़ौरन पर्चा दर्ज करना चाहिए, उसके बाद तफ्तीश करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हर आने वाली दरख्वास्त के ऊपर, थाने में हर आने वाली दरख्वास्त के ऊपर हम FIR चाक आउट करना शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में मैं और आप, शायद हम में से कोई बंदा ना बचे जिसके ऊपर FIR ना हो। तो ये समटाइम्स हमारी सोसाइटी का एक जो कल्चर है, जो ट्रेंड है, मैं समझता हूँ एक झूठी FIRs करवाने का, फिर तो हम सारे इसमें मुलविस हो जाएंगे। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मुल्ज़िम बाहर फिर रहा होता है, उसके अंदर पुलिस का भी रोल है, ये नहीं कि नहीं है। मैं समझता हूँ पुलिस को भी उसमें तफ्तीश को बेहतर बनाना चाहिए। जो एक्चुअली गुनहगार मुल्ज़िम है, बल्कि एक्चुअली गिल्टी हैं, गुनहगार मैं नहीं कहता उनको, जो एक्चुअली गिल्टी हैं, उसके अंदर ऑफेंडर हैं, उनके खिलाफ ठोस शहादत एविडेंस आपको कलेक्ट करनी पड़ती है, वो कलेक्ट करनी चाहिए और अदालत के सामने उसको पेश करना चाहिए। उसमें भी समटाइम्स एज यू नो के मसले होते हैं कि कुछ केसेस हम टाइम से ट्रेस कर लेते हैं, मुल्ज़िम पकड़ लेते हैं। कुछ केसेस में ये भी होता है कि मुल्ज़िम थोड़ा पकड़ने में उसको टाइम लगता है। और फिर ये है कि अदालतों के अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि पुलिस, आप यूँ कह लें कि उसको प्रॉपर एविडेंस कलेक्शन उस तरह की शायद नहीं कर पाते हमारे जो तफ्तीशी हैं बाज़ औक़ात, जिससे उसकी बेल हो जाती है या वो बाहर आ जाता है, उसके बाद दोबारा वो जुर्म करता है। तो तफ्तीशी अफसरान की तरबियत के हवाले से कोई प्लान तश्कील दिया गया कि जो तफ्तीश की जाएगी मुकदमे की, तो उसकी एक साइंटिफिक बुनियादों पर की जाए और अदालत में प्रूफेबल हो और फिर मुल्ज़िम को सज़ा मिल सके? ये देखें, ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारा। जो इनकी ट्रेनिंग है, हम रेगुलर इनकी ट्रेनिंग भी करवा रहे होते हैं, इनके रिफ्रेशर कोर्सेज भी करवा रहे होते हैं। बल्कि अक्सर औक़ात तो हम आजकल ये भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमारे जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमारे जो सीनियर जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं और रिटायर्ड पुलिस अफसर हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम उनको बुला के भी इनके सेशन करवा रहे हैं और इनको बता रहे हैं कहाँ कहाँ पे लूप होल्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं और किन बेसिस के ऊपर अदालतें हमारे जो मुल्ज़िम हैं उनकी इक्वटल हो रही है, ताकि हम वो जो लूप होल्स हैं उनको प्लग कर सकें। तो इनकी ट्रेनिंग तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमारी एक कंटिन्यूस कोशिश है, हम कर रहे हैं। और मैं ये बात मानता हूँ कि इसमें मज़ीद एफर्ट की ज़रूरत है, मज़ीद कोशिश की ज़रूरत है। और मेरी अपनी भी यही कोशिश होगी कि जितना अर्सा मैं यहाँ पर रहूँ तो कोशिश करें कि मेरी कोशिश होगी कि इसको हम मज़ीद स्ट्रेंथन करें इन्वेस्टिगेशन के शोबे को। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि पुलिसिंग बेसिकली इन्वेस्टिगेशन का नाम है। ये इसकी असल पुलिसिंग की स्पिरिट है वो इन्वेस्टिगेशन है। ये लॉ एंड ऑर्डर जो बाकी चीज़ें हैं ये भी पुलिस का पार्ट है और ये भी पुलिसिंग का हिस्सा है, लेकिन जो मेन पुलिसिंग है आपकी वो इन्वेस्टिगेशन है। आपका केस दर्ज होता है, पुलिस ने उसकी तफ्तीश करनी है। और साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि इस पर सिर्फ पुलिसिंग के ऊपर से अलावा हमें पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। जो रिफॉर्म्स लानी है उसके अंदर हमारी जुडिशरी भी है, उसके अंदर पुलिस भी है, उसके अंदर प्रिजन्स भी हैं, उसके अंदर प्रोसिक्यूशन भी है। हमें समटाइम्स ये भी होता है कि किसी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है, वहाँ से इशू आता है, उससे पुलिस इफेक्ट होती है। पुलिस में इशू आ रहा है तो कोई और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है वो इफेक्ट हो रहा होता है। तो इसको हमें ओवरऑल देखना पड़ेगा और इसके अंदर रिफॉर्म्स कुछ जो ज़रूरत है वो हमें ज़रूर लानी पड़ेगी। तफ्तीशी अफसरान और थानेदार शिकवा यही करते नज़र आते हैं कि हमें वसाइल की मुकम्मल तौर पर दस्तयाबी नहीं है, वसाइल की अदम दस्तयाबी की वजह से फिर तफ्तीश मुतासिर होती है। तो जो वसाइल हैं उस पर बात कर ली जाए तो वसाइल क्यों नहीं दिए जा रहे तफ्तीशी अफसरान? देखें, ये ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली हमारा पहले एक शदीद इशू होता था कि हमें कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का अलग से फ़ंड कोई नहीं मिलता था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो तफ्तीश है ये बड़ा कास्टली काम है, ये बड़ा महंगा काम है, ये आसान काम नहीं है, ये मुफ्त काम नहीं है। आपको इस पे पैसे लगाने पड़ते हैं, आप इसको खर्चा करना पड़ता है। तो मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि हमारा जो कत्ल का एक केस होता है 302 का, उस पर नॉर्मली 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक तफ्तीशी का खर्चा होता है। अगर आप उसको पैसे प्रॉपर टाइम पे नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए इशू क्रिएट होंगे, तफ्तीशी के लिए इशू क्रिएट होंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों से 10-15 सालों से 20 सालों से हमें कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हेड में हमें पैसे मिलना शुरू हो गए हैं। हेड में पैसे मिलना शुरू हो गए हैं मगर आप तक नहीं पहुंचते? नहीं, हमारे तक भी पहुंच रहे हैं वो। अगर आप तक पहुंचते हैं फिर नीचे तक नहीं पहुंचते? नीचे तक भी पहुंच रहे हैं, हमारे तफ्तीशी तक भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उसमें चंद एक इश्यूज और भी हैं। मसलन वो पैसे मैं समझता हूँ कि हमें जो अमाउंट है
शायद वो अभी बजट को हमें उसमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और हमारी कोशिश है, हमारी पुलिस लीडरशिप उस पर कोशिश कर रही है कि कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बजट को बढ़ाया जाए। मैं आपको मिसाल दूं कि हमारा लाहौर का जो कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का बजट है पिछले साल का, मिसाल के तौर पे वो 9-10 करोड़ के करीब है, 9 करोड़ से ऊपर है कुछ। तो हमारे जो सालाना केसेस हैं वो 1.25 लाख हैं। लाहौर के 1.25 लाख केसेस के लिए हमें पैसे जो पिछले साल मिले थे पुलिस को वो लगभग 9 करोड़ के करीब थे। अगर आप इसका हिसाब लगाएं तो एक केस का 800-900 रुपए से ऊपर नहीं बनता बस। तो थोड़ा सा यानी हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट की अब प्रायोरिटी है और हम अपना केस प्लीड कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें हमें मज़ीद फंड्स मिलेंगे। नंबर 1। नंबर 2 पे ये इशू आ रहा है कि हमारे जो फाइनेंशियल रूल्स होते हैं हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं और वो तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए होते हैं, हमारे लिए नहीं होते। उसका एक इशू ये आ रहा है कि तफ्तीशी को पहले खर्चा करना पड़ता है और उसके बाद में हम वो बिल बना के भेजते हैं उसके AG ऑफिस से, अकाउंट ऑफिस से, बाद में बिल बरामद होते हैं। तो सम टाइम्स ये तफ्तीशियों की तरफ से कंप्लेंट्स मेरा ख्याल है कुछ हद तक बजा है कि उन्हें पहले खर्च करना पड़ता है, बिल उन्हें बाद में मिलते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी हमारी जो गवर्नमेंट है उस पर भी हम सोच रहे हैं, काम कर रही है। हमारी जो पुलिस की लीडरशिप है इसके ऊपर भी हमारी सोचो विचार जारी है कि किस तरह इस मसले से हम निकले और उम्मीद है कोई सोल्यूशन इसका भी निकले। अच्छा सर, तफ्तीशी विंग है, तफ्तीश का निज़ाम आपने बेहतर भी करना है, आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि मुल्ज़म को मुजरिम बनाना और मुजरिम को मुल्ज़म भी बना देना। तो इसमें बड़ी गहरी नज़र रखनी होती है, एक साइंटिफिक बुनियादों पर भी तफ्तीश करनी होती है और बेगुनाह मुल्ज़म मुजरिम ना बन जाए इस पर आपको बड़ी संजीदगी का मुजाहरा करना होता है। तो ऐसे में अगर कोई गलत साइन हो जाए आपसे या आपके तफ्तीशी अफसर से तो एक मुल्ज़म जो शरीफ था जिस पर इल्ज़ाम था वो फिर मुजरिम बन गया, तो उसका कंपनसेट करने के लिए भी कोई आपके पास कानून है? और देखें ये बिल्कुल बात ठीक है कि अगर खुदा न खास्ता पुलिस किसी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करती है या उसको उसकी तफ्तीश ख़राब कर देती है, एक बेगुनाह को गुनाहगार लिख देती है, उसको गिल्टी लिख देती है, तो मैं समझता हूँ उस शहरी के लिए ये बहुत बड़ी एगनी और बहुत बड़ी परेशानी का बहस बनता है। इसमें देखें हमारी यही कोशिश है कि पहले तो झूठी FIR दर्ज ना हो, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि मुद्दाई उसका केस तो सच्चा होता है। मैं फिर मिसाल दे रहा हूँ कि अगर उसको किसी ने फैर मारा है किसी को किसी शख्स को और उसकी जान तो बच गई है तो 324 का हम पर्चा देते हैं। तो फैर मारने वाला एक शख्स है, वो अगर 3 बंदों के नाम लिखवाता है तो यहाँ से ज़्यादती की इब्तिदा होना शुरू हो जाती है। तो हमारी कोशिश होती है कि उसमें जो बेगुनाह लोग हैं, जो गिल्टी नहीं हैं, जो इनोसेंट हैं, कम से कम वो चलान ना हो। और अगर वाकई हो जाता है ऐसा, खुदा न खास्ता गलती से भी हो जाए, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एरर है और बहुत बड़ी गलती है जो नाकाबिल माफ़ी है। और हमारी कोशिश यही है कि इसलिए हम सारे SPs हैं, हमारे नीचे DSPs हैं, IOs हैं और मैं खुद यहाँ एज SSP इन्वेस्टिगेशन और ऊपर हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो हम सारे इसी पर्पज़ के लिए इन चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी हमारे साथ हैं। लाहौर पुलिस में ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग है और इन्वेस्टिगेशन विंग में मजीद हेड बन गए हैं जेंडर क्राइम सेल और एंटी नारकोटिक्स और ख़ास तौर पे कत्ल की तफ्तीश के हवाले से होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन सेल, इन पर भी बात करेंगे और इस तफ्तीश को किस तरह लेकर चलते हैं और लोकेटर्स का बड़ा किरदार होता है उस पर भी बात करेंगे कि किस 2G 3G के तहत हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। सर, तफ्तीशी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए बातें की जा रही हैं, 4G 2G लोकेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा साइंटिफिक बुनियादों पर भी तफ्तीश की जा रही है। कितने हम समझते हैं कि इश्तिहारी मुल्ज़मान को पुलिस अगर इस बुनियाद पर तफ्तीश करे, साइंटिफिक बुनियादों का सहारा लिया जाए और इश्तिहारी जो मुल्ज़मान जो रूपोश हैं, शहर से बाहर हैं, शहर के अंदर हैं और फिर भी डकैती, चोरी, कत्ल गारत की वारदातों में मुलविस पाए जाते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या लायामल तरतीब दिया गया है? और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें तफ्तीश में वैसे उसमें जिद्दत भी ला भी रहे हैं, मजीद लाने की ज़रूरत है। आप ठीक कह रहे हैं कि जी अगर हमारे पास लोकेटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं लाहौर पुलिस के अंदर ख़ासतौर पर, लेकिन ये लोकेटर्स बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको फैसिलिटी नहीं है। अच्छा। तो जो DPOs हैं उनके लिए थोड़ा सा इशू होता है। और बट ये कि अगर किसी DPO को ज़रूरत हो किसी ज़िले के अंदर, वो लाहौर से और पिंडी में अवेलेबल है, मुल्तान में अवेलेबल है, तो वहाँ से ले सकता है वो। तो उससे हमारी काफ़ी हेल्प हो सकती है। बाज़ औक़ात हमने बड़े बड़े
जिसको कहें कि हार्ड क्रिमिनल से हमने इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको ट्रेस किया है। और लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो लोकेटर्स हैं, जो साइंटिफिक आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो दिन ब दिन उनमें भी जिद्दत आ रही है, वो भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। तो हमें इनकी भी टेक्नोलॉजी और इनकी भी वो जो है, इसकी जो क्वालिटी है वो चेंज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए भी कोशिश जारी है। और ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी कुछ है यहाँ पे इस हवाले से, लेकिन मज़ीद मेरा ख्याल है इसमें हमें कुछ लोकेटर्स और कुछ इस तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। अच्छा सर, तफ्तीशी विंग में हम देखते हैं जेंडर क्राइम सेल है, एंटी नारकोटिक सेल बन चुका है, होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन सेल था वो अब उसको साइड पे कर दिया गया है, लेकिन इनके लिए लहदा हेड्स बना दिए गए हैं। अब डकैती चोरी के लिए भी लहदा से कोई बनाने के लिए सोच विचार की जा रही है? मेरा ख्याल है कि अगर मेरी ज़ाती राय है कि हमें अल्टीमेटली अर्बन पुलिसिंग है, उसका स्ट्रक्चर जो पुलिसिंग है उसको चेंज करने की बिल्कुल ज़रूरत है। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि ये जो हमारी मौजूदा पुलिसिंग मॉडल है, बेसिकली ये देहाती या रूरल इलाके के लिए अंग्रेज़ के दौर में ये तश्कील दिया गया था, लेकिन जो सिटीज़ की पुलिसिंग है उसके डायनामिक्स सब चेंज हो चुके हैं। यानी देहाती इलाकों में आपको पता ही है कि वहाँ पे नंबरदार सिस्टम होता था, वहाँ पे मुखबर होते थे पुलिस के, वहाँ पे खोजी उस ज़माने में होते थे, तो वो सारा निज़ाम उसी देहाती जो कल्चर था उसके हवाले से पुलिसिंग का निज़ाम बनाया गया था। बट जो सिटीज़ की डायनामिक्स हैं वो अब चेंज हो चुकी हैं कि यहाँ पे क्रिमिनल्स को ढूंढना उस मुखबर के ज़रिए या खोजी के ज़रिए या पुराने जो हमारे टूल्स से जो मुखबर हमारे पास होते थे उनके ज़रिए आसान नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है इसका सबसे जो अच्छा स्टेप है जो आप बात कर रहे हैं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि हमें अल्टीमेटली यहाँ पे जो मुख्तलिफ हमारे क्राइम्स हैं, जिस तरह आप बात कर रहे हैं रॉबरी के, डकैती के, तो मेरा ख्याल है हमें मुख्तलिफ यूनिट्स तश्कील देने पड़ेंगे जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं। हमें क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का अलग से एक यूनिट तश्कील देना पड़ेगा, हमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन का, जिस तरह होमिसाइड का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एंटी नारकोटिक्स का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसी तरह जो हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम है उसका आपको पता है ऑलरेडी हमारे पास CIA और ऑर्गेनाइज क्राइम की हमारे पास ऑफिसर्स मौजूद हैं। व्हीकल चोरी के लिए हमारा एंटी कार लिफ्टिंग, एग्जैक्टली ठीक कह रहे हैं, वो बन चुका है। तो काफ़ी इस डायरेक्शन में काम हो चुका है, लेकिन मज़ीद मेरा ख्याल है वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल ठीक है सर, ये एंटी व्हीकल के हवाले से बात कर ली जाए और CIA के हवाले से, CIA मुलजमों को गिरफ्तार कर रही है और फिर उसको सजा दिलवाने में भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के साथ ताउन भी करती है। एंटी व्हीकल विंग जो है उसमें हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर चोरी, डकैती, मोटरसाइकिल छीनना, मोटरसाइकिल चोरी होना, गाड़ी का छीनना, गाड़ी का चोरी होना, ये वारदातें रोज़ाना की बुनियाद पर 30 के करीब हैं। और इसकी जब तफ्तीश की जाती है तो उतनी गाड़ियां बरामद नहीं हो रही जितनी चोरियां हो रही हैं। तो उस हवाले से क्या आप स्पेशल उस पर नज़र रखेंगे, उसकी तफ्तीश का म्यार को भी बेहतर करेंगे, क्योंकि ये तो एक सब हेड है ना एंटी व्हीकल के हवाले से, व्हीकल चोरी के हवाले से शहरियों की दादरसी के लिए लहदा विंग बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी मसाइल। मैं एक बात और बताऊं कि आपको जहाँ तक रिकवरी की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि 100% रिकवरी हमारे पास नहीं होती। और मेरा ख्याल है आप दुनिया का महज़ब से महज़ब, तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता मुल्क भी ले लें तो रिकवरी की रेशो शायद कहीं भी 100% ना हो, बल्कि 80% भी ना हो, 70% भी ना हो। हमारा अगेन जो शहरियों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये होता है कि हमारी मैक्सिमम रिकवरी हो, लेकिन मेरा ख्याल है पुलिस का काम रिकवरी करना भी है, उससे ज़्यादा ये है कि मुलजिम पकड़ के उसको चालान करना। और ऑब्वियसली रिकवरी भी एक पार्ट है उसके अंदर, और रिकवरी से ये होता है कि आपकी जो उसको सज़ा करवाने की रेशो है वो इम्कान है वो बढ़ जाते हैं उससे, और शहरी की दादरसी भी हो जाती है। लेकिन आपको पता है दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में अब चीज़ें इंश्योरेंस की तरफ जा रही हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि रिकवरी उस तरह। मैं तो समझता हूँ कि शायद हमारे कुछ दुनिया के बड़े सिटीज़ की निस्बत हमारा रिकवरी रेट जो है ना उनसे बेहतर हो। और लेकिन ये है कि 100% तो नहीं है मैं समझता, लेकिन काफ़ी कुछ रिकवरी हो भी रही है। हमारी एंटी कार लिफ्टिंग सेल है वो हर महीने गैंग्स पकड़ रहे हैं और वहाँ से रिकवरी भी कर रहे हैं। हमारा CIA मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा इदारा है ऑर्गेनाइज क्राइम को फाइट करने के लिए, और वो आपको पता है डेली बेसिस पे आपको प्रेस ब्रीफिंग भी मिलती हैं, प्रेस रिलीज भी मिलते हैं उस हवाले से, और वो भी काफ़ी ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं, उनको सजा भी करवा रहे हैं। और लेकिन ऑब्वियसली मज़ीद उसमें हर चीज़ में जिस तरह इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है तो उसको मज़ीद इंप्रूव करने की भी हम कोशिश करते हैं। तफ्तीशी निज़ाम में CIA को देखते हैं कि वो अकुबत खाने बने हुए हैं, वहाँ पर बड़ा तशद्दुद भी किया जाता है। उसको आप जब चार्ज लेने के बाद इस पर कोई नज़र डालेंगे, आप कोई सरप्राइज विज़िट करेंगे ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके,
आपसे लोगों ने बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं कि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर आए हैं और सीआईए को ठीक करेंगे। मैं उसमें थोड़ा सा बिल्कुल ये बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने कि कुछ माजी में ऐसी कंप्लेंट्स रही हैं, इसमें कोई शक नहीं कि टार्चर सेल, मैं आपको बताऊं कि ये टार्चर सेल इंशाल्लाह मेरी मौजूदगी में, हमारी जो पुलिस की मौजूदा लीडरशिप है इसकी मौजूदगी में हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगेन एक बड़ा अजीब सा सीन बनता है कि जब हमारे पास मुलजिम हम पकड़ लेते हैं और मुलजिम को पकड़ने के बाद मिसाल के तौर पे कार चोरी का मुलजिम है या उसने कोई रॉबरी की हुई है बड़ी 10 लाख की 20 लाख की, हमारा जो मुद्दई है उसकी तरजीह ये होती है कि जब तक रिकवरी नहीं हुई तो वो आपके एफर्ट को नहीं मानता। तो अगेन समटाइम्स पुलिस कौन नहीं मानता? मुद्दई नहीं मानता। मुद्दई कहते हैं कि जी ठीक है आपने मुलजिम तो पकड़ लिया है, आपने इसको चालान कर लिया है, तो मेरी गाड़ी कहाँ पे है, मेरा मोटरसाइकिल कहाँ पे है, मेरी जो माल इसने छीना था वो कहाँ पे है, जो स्नैचिंग हुई थी वो कहाँ पे है। तो समटाइम्स ये पॉसिबल नहीं होता कि आप हर पूरा माल उसका रिकवर करा दें। तो माजी में शायद कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पुलिस ने अवाम के प्रेशर के ऊपर शायद कुछ टार्चर के इंसिडेंट्स इंडिविजुअल्स हुए हैं और उनके ऊपर हमारी पुलिस की लीडरशिप ने उन ऑफिसर्स को सजाएं भी दी है। तो मेरा ख्याल है हमारी जो पब्लिक है उसको भी ये बात सोचनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली हमारा काम टार्चर करना नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कल्चर मैं आपको बताऊँ, मेरे पास दिन में यहाँ पे कई दफ़ा यहाँ लोग आते हैं कि जी हमारा मुलजिम पकड़ा हुआ है, पुलिस प्रॉपर तफ्तीश नहीं कर रही। तो मैं कई दफ़ा हम बुला लेते हैं उनको तफ्तीशी को, बताएं भाई ये हमारा मुद्दई आया हुआ है, ये कहते हैं मुलजिम पकड़ा हुआ है, प्रॉपर तफ्तीश नहीं हो रही। तो इन शॉर्ट बात ये निकलती है कि पुलिस उसको मार नहीं रही, यानी लोगों की तवक्को चेक करें हमसे कि लोग पुलिस उसको मार नहीं रही। और कई दफ़ा ये होता है कि पुलिस ने उसको मेहमान बना के बिठाया हुआ है, गेस्ट बनाया हुआ है पुलिस ने, भाई गेस्ट कहाँ बैठा हुआ है, हवालात के अंदर बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ तो हवालात के अंदर है। तो उसका इन बिटवीन द लाइंस जो उसका हमारे मुद्दई है, जो हमारा कंप्लेनेंट है, उसकी मंशा ये होता है कि उसको टार्चर किया जाए उसके ऊपर। यानी ये शायद माजी में कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं हर एक जगह पे नहीं लगा रहा, नहीं शहरियों पे नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कई दफ़ा लोग आते हैं और वो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, लेकिन वो ये चाह रहे हो कि तफ्तीश ठीक नहीं हो रही। तफ्तीश नहीं, मारना उनका नहीं होगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक शहरी कहता है आके, लेकिन चंद केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं हमसे, बट वी आर नॉट फॉर दैट, हम वो नहीं करेंगे, ना हम करना चाहते हैं ना हम करेंगे उसके ऊपर। हमारा काम ये है कि एविडेंस कलेक्ट करना, मुलजिम को पकड़ना, एविडेंस कलेक्ट करना, उसको अदालत में पेश करना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समटाइम्स हमारे लोगों की तवक्को होती है वो हमसे ये होती है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाके मुलजिम के साथ हार्श एटीट्यूड, या मुलजिम को, मैं टार्चर की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर सख्ती की जाए, जो सख्ती इलीगल, यानी मैं कुछ चंद केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। सर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सीट पे आप बैठे हुए हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत सारी होती हैं, इंसाफ थाने में क्यों नहीं मिलता, आपके पास आकर ही क्यों इंसाफ मिलता है? और देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि थानों के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, और देखें बहुत सारे केसेस के अंदर, बल्कि मेजॉरिटी केसेस के अंदर इंसाफ हो रहा है। लेकिन अगेन वही बात है, मैं फिर कहूँगा कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस और जो स्टार्ट है उसका तफ्तीश, इसका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का स्टार्ट जहाँ से होता है एफआईआर से, अगर वो भी ठीक नहीं है आपकी, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आप अगर तमाम फॉर एग्जांपल किसी भी ज़िले के, कसूर के, साहिवाल के, आप एक साल के 302 के केसेस उठा के देख लें, आप उनके ऊपर रिसर्च कर लें, तो उन पे मेरा ख्याल है मोस्टली केसेस ऐसे होंगे, शायद चंद केसेस को छोड़ के, जहाँ पे जितने एक्चुअल मुलजिम हैं उतने ही मुद्दई ने लिखवाया हूँ। ऐसा नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि 2 मुलजिम है 4 लिखवाए गए हैं, 6 मुलजिम है 8 लिखवाए गए हैं। तो बात यह है कि फिर वो मुद्दई किस उससे हमसे कहते हैं कि इंसाफ नहीं कर रहा, हमें फिर भी इंसाफ करना चाहिए, हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ये वाले केसेस भी सीधा ही होंगे ना, जो मेरिट पर हैं, जो एक मुकदमे में नामजद है उस पर भी गिरफ्तारी उस तरह नहीं हमें मिला। मैं ये कहता हूँ कि हर दूसरी या तीसरी एफआईआर के अंदर बेगुनाह बंदे लिखवाए जाते हैं, हर दूसरी तीसरी एफआईआर के अंदर, शायद हार्डली कोई एक एफआईआर ठीक हो, उसके बाद दूसरी तीसरी एफआईआर में 2-4 बेगुनाह बंदे लिखे होते हैं, और हमारा सारा टाइम उसी के अंदर ज़ाया हो रहा था। यही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो देखें, फिर मुद्दई हमसे एक्सपेक्ट करता है कि जितने मुलजिम उसने लिखवा के दिए हैं वो सारे के सारे चलान हो। अब पुलिस जब उनके सारे मुलजिम चलान नहीं करती, जो बेगुनाह हैं, जो इनोसेंट है, उनको वो इनोसेंट करार देती है, तो यहाँ से मुद्दई हमसे डिससेटिस्फाई हो जाता है।
तो बात ये कर रहे हैं कि थाने में इंसाफ मिलता है, क्यों नहीं मिलता। सम केसेस में शायद ना मिलता हो, पुलिस ज्यादती कर जाती हो, उसको सुपरवाइज करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा फिर यही होगा, गुजारिश यही होगी, जब लोग भी अपनी एफआईआर को सच्ची स्टोरी उसमें लिखना शुरू कर देंगे, हमारे लिए इंसाफ करना आसान हो जाएगा, पुलिस के लिए और सीनियर अफसरों के लिए उसको सुपरवाइज करना आसान हो जाएगा। नहीं तो सारा दिन हमारा सच को झूठ को निकालने में, इंक्वायरीज करने में और तफ्तीश की बजाय हम इंक्वायरियाँ कर रहे होते हैं। तो बात यह है कि हमारा उसमें टाइम ज़ाया होता है। तफ्तीशी निज़ाम में बेहतरी लाना अभी बाकी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर अब्दुल गफ्फार कैसरानी बेहतरी लाने के लिए किस हद तक कामयाब होंगे, ये भी इनसे जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। सर, इश्तिहारियों की तादाद के हवाले से बात कर ली जाए, लाहौर में 25,000 के करीब इश्तिहारी मुल्ज़मान लाहौर में रूपोश हैं, लाहौर से बाहर रूपोश हैं, तो उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाना बहुत ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि क्राइम की रेशो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और क्राइम की रेशो को कम करने के लिए मुल्ज़मान का पकड़ना ज़रूरी है। कुछ गैंग जेल में बैठ के काम कर लेते हैं, जो गिरफ्तार हो चुके हैं वो गैंग जेल में बैठ के अपना एक नेटवर्क चला रहे हैं और कुछ मफरूर होकर नेटवर्क चला रहे हैं। तो उसको ब्रेक करने के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या लायामल तय कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि हमारे जो इश्तिहारी हैं उनको हमारा एक बेसिक काम है उनको पकड़ना, और लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक इश्तिहारी बाहर से बैठ के या जेल में बैठ के, इश्तिहारी खैर जेल में तो नहीं होता, ज़ाहिर बाहर ही होता है, इश्तिहारी होता है, तो वो बाहर फरार होकर वो गैंग ही चला रहा हो। समटाइम्स हमारे आपस में एनमिटी के केसेस होते हैं, 302 के केसेस हैं, वो गैंग चलाने वाला नहीं होता, खुद ही छुपा होता है, हमें उसको पकड़ना पड़ता है। यू आर राइट कि हमारे पास इश्तिहारियों की तादाद है, उस हवाले से हमारी जो स्ट्रेंथ है इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ख़ास तौर पर, वो शायद उतनी ज़्यादा नहीं है। और हमारे पास कुछ 4,500 के करीब टोटल नफरी है इन्वेस्टिगेशन लाहौर में, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसमें एक बात है कि हमारी जो ऑपरेशन की नफरी है, जिसमें एसएचओज हैं, हमारे ऑपरेशन ब्रांच के बाकी अफसर्स हैं, तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो भी इश्तिहारी पकड़ते हैं। सिर्फ ये नहीं कि हम इन्वेस्टिगेशन वाले पकड़ते हैं उसको, तो वो सारे यानी एक कंबाइन काम होता है, मुशतरका काम होता है। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना पुलिस की जिम्मेदारी है, ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन। ये शहरियों का कंसर्न इससे नहीं है कि ऑपरेशन कौन है, इन्वेस्टिगेशन कौन है। ऑब्वियसली हमारी काम है, हमारा काम है सर्विस डिलीवरी, लोग ताउन के साथ ही काम चलता होता है। लेकिन ऑब्वियसली उस हवाले से अगेन वो रिसोर्सेज की बात आती है। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लाहौर के जो हमारे ख़ास तौर पे कैटेगरी एक जिसको कहते हैं हम इश्तिहारी हैं, जिनमें मर्डर है, डकैती है, रॉबरी है, वो इतने ज़्यादा नहीं है। 900 के करीब हमारे इश्तिहारी हैं टोटल। कैटेगरी बी के थोड़ा ज़्यादा हैं, और ये इतने ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमारे हर महीने हमारे 200, 250, 300 बल्कि इससे ज़्यादा बाज़ वक़्त पकड़े भी जाते हैं। तो लेकिन फिर इजाद भी हो जाते हैं, नए एडिशन भी हो जाती है। तो ये अगेन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ हम पकड़ रहे हैं, कुछ ऐड हो रहे हैं इश्तिहारी उसके अंदर, और जो टोटल स्ट्रेंथ है वो लगभग फिर कभी कम हो जाती है, कभी थोड़ा बढ़ भी जाती है। लाहौर में दर्ज होने वाला मुकदमा कंप्यूटराइज्ड होता है, अब उसकी तफ्तीश भी कंप्यूटराइज्ड की जा रही है। मिसल कहते हैं कि पोलकॉम में एंटर की जाती है, उसकी तफ्तीश को बेहतर करने के लिए साइंटिफिक बुनियादों का सहारा लिया जा रहा है, कंप्यूटराइज्ड तफ्तीश को लेकर चला जा रहा है। पहले कोई डॉक्यूमेंट होता था तो वो पढ़ा नहीं जाता था, तो वो काफ़ी मुश्किल होती थी। अब कंप्यूटराइज्ड जो तफ्तीश है, मिसल का फिर रिकॉर्ड में आना, तो कितनी बेहतरी आई। और उससे ये है कि हमारा जो पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड है वो उसको हम कंप्यूटराइज्ड काफ़ी हद तक हो चुका है, उसको मज़ीद कर रहे हैं। जो ताज़ा हमारा करंट रिकॉर्ड है वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अप टू डेट कंप्यूटराइज्ड हो। बट जो पिछले साल के केसेस है हमारे, फॉर एग्जांपल हमने 2017 का रिकॉर्ड, 18 का रिकॉर्ड हमने जिन थानों में वो कंप्यूटराइज हो चुका है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे पीछे जाके 2013 का, 14 का, 15 का वो रिकॉर्ड भी हम कंप्यूटराइज कर लें। समटाइम्स वहाँ के जो इश्तिहारी पड़े होते हैं और जो मुलजिम पड़े होते हैं, जो इक्का दुक्का नहीं पकड़े गए, तो वो रिकॉर्ड भी हम जा रहे हैं उस तरफ कंप्यूटराइज करने। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, इसमें ख़ास तौर पे हम सुपरवाइजरी लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, जो हम एज एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, मेरे लिए बड़ी आसानी हो गई है चीज़ों को सुपरवाइज करना। एक पोल काम के ऊपर बैठ के, मैं एक कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर बैठ के, मेरे पास उसका पासवर्ड है, मैं किसी भी थाने का उसको पासवर्ड से उसको खोल के पोल काम को किसी भी थाने का मैं रिकॉर्ड चेक कर सकता हूँ। कितने इश्तिहारी इस महीने पकड़े हैं, कितने जो हमारे चलान हैं वो सबमिट हो चुके हैं,
और कितने चलान बाकी हैं, कौन सी ज़िम्मेदारी लिखी गई है, कौन सा तफ्तीशी कितना काम कर रहा है उस पर। तो उस पर और चीज़ों के अलावा ख़ास तौर पे हम जो सुपरवाइजरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, हमारे जो एसपीज़ हैं, एसएसपीज़ हैं, डीएजीज़ हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो गया है इस चीज़ को सुपरवाइज़ करना, और उनकी हमारे जो आईओज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना हमारे लिए निस्बतन आसान हो गया है। सर मॉनिटर करने के बाद बेहतरी आ रही है, मकासद जो थे वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं? ऑब्वियसली उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है। और पहले ये होता था कि मिसाल के तौर पे अगर हम मीटिंग बुलाते थे किसी की, हमें वो सारे फिगर्स वहाँ से थानों से कलेक्ट करने पड़ते थे कि आपने इस महीने कितने चलान जमा कराए हैं, आपने कितनी जिम्मेदारियाँ लिखी हैं, कितने पीओस पकड़े हैं। अब ये होता है कि वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास कंप्यूटर के ऊपर, एक लैपटॉप के ऊपर मौजूद है। झूठ सच का हमें पता चल जाता है कौन थानेदार किसकी क्या परफॉर्मेंस है, हमें उसमें आसानी हो रही है। अगर कोई कहता है कि मैंने इस महीने 3 चलान जमा कराए हैं टोटल, जो पेंडेंसी है उसको निकाला है, बट वो पोल काम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर हम जाके देखते हैं क्या वाकई वो सारा कुछ जिस तरह वो बता रहे हैं तफ्तीशी वो हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो इससे काफ़ी हमें हेल्प मिल रही है और काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। आपके नीचे जो मातहत एसपी हजरात हैं, तफ्तीशी अफसरान हैं, उनको आप रोज़ाना की बुनियाद पर ऑडिट करने के हवाले से कहते हैं कि आपने रोज़ाना कितना काम किया, आप घर जाकर ऑडिट क्या करें, आप क्या अपना खुद भी ऑडिट करते हैं? देखें, बात यह है कि मैं खुद तो पर्सनली अपनी बात करूंगा कि मैं शाम को रात को जब घर जाता हूं, आपको पता है बड़ी चैलेंजिंग असाइनमेंट है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, तो हमें काफ़ी टाइम देना पड़ता है। तो शाम को जाके या रात को घर जाके मैं ज़रूर अपना कम अज़ कम मुहासबा जिसको कहते हैं कि अपना खुद करता हूँ कि आज के दिन पे मतलब मैंने कौन कौन से काम किए हैं, कौन सी इंप्रूवमेंट लाई है, कौन सी सर्विस डिलीवरी, कितने लोगों को, यानी जो इंसाफ का एक स्टेप होता है वो उनमें हेल्प किया उसमें। तो ज़ाहिर है हम कर रहे होते हैं। और फिर नीचे लेवल पे भी हमारी यही डायरेक्शन होती है कि कम से कम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एक कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन से बढ़ के एक वे फॉरवर्ड, यानी दिन में कम से कम आपने कोई एसपीज़ को हमारी डायरेक्शन ये होती है कि आप एक मीटिंग करें अपने आईओज़ को बुला के, अपने जो कंप्लेनेंट्स आपके पास आ रहे हैं, दरख्वास्त लेके लोग आ रहे होते हैं बेचारे, उनकी बात सुने। तो ऑब्वियसली ये अपना एक जो पर्सनल आप मुहासबे की बात कर रहे हैं और इंट्रोस्पेक्शन की बात करें, ज़रूर हमें करनी चाहिए और मैं खुद भी कोशिश करता हूँ ये करूँ। और अल्टीमेटली देखें, हम लोग सारा दिन जब यहाँ बैठते हैं किसके लिए बैठे होते हैं, लोगों के लिए बैठे होते हैं। हम पुलिसिंग किस लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग पुलिसिंग फॉर द पब्लिक। तो अगर पब्लिक हमारे पास मिलने आती है और अपने केसेस लेके, अपने मसाइल लेके, अगर हम उनसे अच्छी बात नहीं करते, हम उनसे मिलते नहीं हैं और हम अपने तौर पे कोई पॉलिसी बना के बैठे हैं कि हम ये बड़ा अच्छा काम करके शाम को चले गए यहाँ से, तो मेरा ख्याल है उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। अल्टीमेट ये है कि आप लोगों को रिलीफ दें, लोगों से अच्छी बात करें। और पुलिस का काम हम आप देखें ऐसा है कि यहाँ पे काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग रोते हुए आपके पास आते हैं। किसी ने, पब्लिक के बंदे ने ज्यादती कर छोड़ी है किसी के साथ, किसी ने एफआईआर दर्ज करवाई है और किसी के साथ रॉबरी डकैती हो गई है, कोई मसला हो गया, किसी ने पुलिस ने या किसी पुलिस के किसी एहलकार से या ऑफिसर से किसी का इशू है, किसी का जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो वो मेरा ख्याल है हमारा, ऑल दो वी आर वन पार्ट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हम सारा वी आर नॉट मतलब हम पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर हम तमाम नहीं हैं, एक और भी 2-3 पार्ट्स हैं उसके अंदर। लेकिन मैं समझता हूँ हमारा काम उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। हमारे पास लोग रोते हुए आते हैं यहाँ पे कई दफ़ा, और ये ऐसा काम है कि आप लोगों के आंसू पूछ के जब वो जा रहे होते हैं, उनका जायज़ काम मेरिट के ऊपर उनकी बात सुन के हल कर दें, तो उनके यकीन करें वो जो रोता हुआ शख्स आता है वो बाद में मुस्करा के जा रहा होता है। तो मेरा ख्याल है इससे बढ़ के हमारे लिए और जिसको कहें अवार्ड या और मेडल कोई नहीं हो सकता कि आप किसी के आंसू पूछें और उनको उनकी दाद रसी कर दें, उनकी बात सुन लें। तो हमारे लिए यही है कि जो आप मुहासबे की बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ बहरहाल कुछ ना कुछ, मैं समझता हूँ हमारे लेवल पे तो कुछ ना कुछ क्या है। आई एम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, मुझे तो पूरे लाहौर की इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करना है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितना मैक्सिमम मैं काम कर सकता हूँ एक दिन में। तो मैं तो ज़ाती तौर पर हमें यानी लोग 8 घंटे काम करते होंगे, तो मुझे शायद 10 से 12 घंटे बल्कि 13 घंटे काम करना पड़ता है। सर, थानेदारों के लिए मैसेज क्या देंगे कि तफ्तीश को कितना बेहतर करना है, आम आदमी की बात किस तरह सुननी है और उसका मसले के हल के लिए एक तफ्तीशी क्या कर सकता है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। जिस तरह वो कहते हैं डॉक्टर्स जो है ना, आपके पास कोई पेशेंट जाता है तो वो उसका इलाज अच्छा भी कर दे, उससे अच्छी बात ना करे तो वो पेशेंट उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता उसका। तो 2 चीज़ें, एक तो आपके पास जो लोग, मेरी उनसे यही वो डायरेक्शन भी होगी, उनको हिदायत भी होती है कि आपके पास लोग आते हैं और मसाइल लेके, उनसे सबसे पहला स्टेप यह है कि आप उनसे अच्छी बात करें, तो आप उनकी बात पेशेंट से सुनें
और उनसे खुश अखलाकी से पेश आए, नंबर 1। नंबर 2 पे ये है कि आपके पास जो तफ्तीश आती है उसको आप बिल्कुल प्योर मेरिट के ऊपर और मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ उस तफ्तीश का फैसला करें, आप एविडेंस कलेक्ट करें और उसको अदालत के सामने पेश करें। किसी गुनाहगार को आप, गिल्टी को आप इनोसेंट किसी भी वजह से ना करार दें, और कोई अगर इनोसेंट है तो उसको गिल्टी करार ना दें आप, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, उसके साथ जुल्म हो जाएगा। तो और साथ ये है कि आप केस फाइल उनका काम ये है कि अच्छी तैयार करें, ऐसी केस फाइल तैयार करें, ऐसी एविडेंस कलेक्ट करें जो एक्चुअल मुल्ज़िम हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर सज़ा हो सके। तो उनसे ये 2-3 बातों की हमारी उनसे रिक्वायरमेंट होती है कि लोगों से अच्छा पेश आएँ, मेरिट पे काम करें। और नंबर 2, नंबर 3 पे ये है कि अपने जो प्रोफेशनल काम है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, उस पे आप कंप्रोमाइज़ ना करें, अपनी ऐसा केस तैयार करें, केस फाइल ऐसी तैयार करें जिससे कोर्ट ऑफ लॉ से उसको सज़ा हो सके। मतलब आप खुश अखलाकी से पेश आते हैं, आप पैसे भी नहीं लेते, लेकिन आपकी केस फाइल तैयार नहीं है प्रॉपर, और कोर्ट से एक मुल्ज़िम की क्वटल हो जाती है, तो मैं समझता हूँ ये भी उसका, हमारे जो मुद्दई है, जो कंप्लेनेंट है, उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि किसी शहरी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर वो मुजरिम है तो उसका केस फाइल इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि उसको सजा मिल सके। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना और तफ्तीशी निज़ाम को बेहतर बनाना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमें मुकदमात का इंदराज भी सही सीमत में करना होगा और फिर उसकी तफ्तीश भी सही सीमत में लेके चलना होगी, और फिर ही हम जो माशरे में महफूज तस्वुर कर सकेंगे खुद को। और इसमें एक अहम बात ये करना बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत को इसमें सोचना होगा। और पुलिसिंग की बात की जाती है, पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती है, लेकिन मामला जूं के तू हैं। जब तक हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेगा, जो इनको रिसोर्सेज चाहिए वो इनको फराहम नहीं करेगा, तो फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी बेहतर नहीं हो सकता। तो इसमें हम सब की जिम्मेदारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा करेगी और पुलिस को जो मसाइल हैं उसके हल के लिए बेहतर इकदाम बरोए कार लाएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। झूठ और मकरो फरेब की दास्तानें हैं अब, कहीं गिरावट तो कहीं